भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी, भाजपा वाले गुंडे को? लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। इस दौरान मंगलवार को सारण के भिखारी ठाकुर चौक पर 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग में एक युवक की मौत और 2 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान मनोज राय और गुड्डू राय के रूप में हुई है। गोलीबारी को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी और आरजेडी के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच सारण से आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य भी चर्चा में आ गई हैं। इधर पुलिस भी एक्शन में दिख रही है। अभी तक पुलिस इस मामले में 4 प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। वहीं मृतक चंदन कुमार के पिता नागेंद्र राय के आवेदन पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में थाना प्रभारी पर भी गाज गिरी है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 संभावित आरोपियों रमाकांत सिंह और रविकांत सिंह को हिरासत में ले लिया। इनकी तलाशी के क्रम में हथियार और गोली बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त 1 राइफल, 1 रिवॉल्वर और 56 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं FSL की टीम ने भी घटनास्थल की जांच की है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी भी जारी है। पुलिस के अनुसार सारण लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दिन सोमवार को मतदान केंद्र संख्या 318 और 319 के पास बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई, गाली गलौज भी हुई और पत्थरबाजी हुई। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आपको बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बूथ नहीं छपाएगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। उसी का नतीजा मंगलवार की घटना है। वहीं इस गोलीकांड के बाद एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने जहां 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, वहीं अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब 25 मई तक सारण में इंटरनेट सेवा ठप रहेगी। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। घटना से संबंधित वीडियो फुटेज पुलिस को मिला है। पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान में जुटी है। हत्याकांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक SIT का गठन किया है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण नहीं होने की स्थिति में पुलिस इनके संपत्ति की कुर्की जब्ती की प्रक्रिया में जुटी है। घटनास्थल के इलाके में अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च कराया गया है। सारण जिले में चुनाव को लेकर हुई हिंसक वारदात की जांच के लिए गठित SIT की टीम गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। हालांकि टीम आवास के अंदर नहीं गई। जांच टीम ने सुरक्षा कर्मियों के चेहरे का मिलान घटनास्थल से प्राप्त वीडियो फुटेज के आधार पर किया। सुरक्षा इंचार्ज इंस्पेक्टर ने SIT को घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ रहे सुरक्षाकर्मी से यहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों का चेहरा नहीं मिलने की जानकारी दी। वहीं टीम ने रोहिणी आचार्य के साथ रहे सुरक्षाकर्मियों की भी जानकारी ली। करीब आधा घंटा तक रहने और आवश्यक जानकारी लेने के बाद SIT टीम छपरा वापस लौट गई। छपरा में मतदान केंद्र पर हंगामे के आरोप में आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य और पूर्व MLC भोला यादव समेत 8 लोगों पर 8 केस दर्ज किया गया है। वहीं SP सारण से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पटना जिला बल के सिपाही 5811 जितेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जितेंद्र सिंह राबड़ी देवी के साथ अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त थे। उनको अनाधिकृत रूप से सारण लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ जाने के लिए सस्पेंड किया गया है। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद सारण जिले में इंटरनेट सेवा पर लगाई गई है रोक। अब 25 मई शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग ने पहले 23 मई तक ही इंटरनेट सेवा बाधित रखने का निर्देश दिया था। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में महाराजगंज सीट पर होने वाले चुनाव को देखते हुए अब इस रोक की अवधि बढ़ाकर 25 मई तक कर दी गई है। बुधवार को जारी विभागीय आदेश के अनुसार सारण के DM और SP की रिपोर्ट पर रोक की अवधि बढ़ाई गई है। आशंका है कि महाराजगंज में होने वाले चुनाव में सारण के कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट के जरिए माहौल खराब कर सकते हैं। बिहार में चुनाव के समय हिंसा कोई नई बात नहीं है। हालांकि पहले की तुलना में अब इस तरह की घटनाओं में काफी कमी आई है।
लेकिन एक बार फिर मंगलवार 21 मई को 5वें चरण के चुनाव के बाद छपरा में भड़की हिंसा के बाद बिहार सुर्खियों में आ गया। 20 मई को हुए सारण लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच था, जो राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के धूर विरोधी है। चुनाव के दिन से ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और झड़प की खबरें आने लगी थी, लेकिन 21 मई को उसकी पराकाष्ठा देखने को मिली। आइए आपको बताते हैं हिंसा से जुड़ी 10 बड़ी बातें। सारण में 20 मई को हुए चुनाव के दौरान ही आरजेडी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर मतदान में गड़बड़ी फैलाने के आरोप लगाए थे। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में आरोपों और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के कार्यकर्ता उदंडता पर उतर आए हैं, मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक बूथ पर उनके साथ अपशब्द का प्रयोग किया। दूसरे दिन 21 मई की सुबह खबर आई कि बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। गोलियां चली और मारपीट हुई। गोलीबारी में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए और एक की मौत हो गई। इसके बाद तनाव बढ़ गया। मरने वाला शख्स आरजेडी का कार्यकर्ता बताया गया। घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। इसके बाद घायल हुए एक युवक गुड्डू ने पीएमसीएच में बताया कि 3 लोगों को गोली लगी है। इसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, एक व्यक्ति को सिर में गोली लगी है। इस बीच आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पीएमसीएच गई और वहां भर्ती आरजेडी कार्यकर्ताओं से मिली। वहीं इस पूरे मामले पर सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा, बीजेपी वाले डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई है, ये सब बीजेपी के गुंडे हैं, हमें न्याय और उन्हें सबक मिलना चाहिए। लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ जुटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया है। चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी, भाजपा वाले गुंडे को? छपरा गोलीकांड में पुलिस ने रमाकांत सिंह सोलंकी नाम के एक बीजेपी नेता को हिरासत में लिया है। वह बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के पीछे रमाकांत सोलंकी को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं सारण एसपी गौरव मंगला ने बताया कि 2 दिन के लिए सारण की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायल लोगों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। इस घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम करते हैं। चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जो घटना हुई उसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 2 लोग फरार हैं। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। वहीं इस घटना को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जांच के बाद सच्चाई का पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोहिणी आचार्य की हार निश्चित है, मामले की जांच हो रही है, उससे पता चल जाएगा। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने छपरा की घटना पर कहा कि इतिहास गवाह है कि लालू यादव का परिवार जब चुनाव लड़ा है या वह स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव हुआ है। छपरा की घटना पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस तरह से हार से कौन बौखलाए हुआ है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। छपरा की घटना की पटकथा आरजेडी के लोगों ने ही लिखी है। निर्वाचन आयोग का जो प्रोटोकॉल है उसका भी उल्लंघन किया गया है। उनके कई सहयोगियों ने बूथ पर जिस तरह से उत्पात मचाया, इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। पूरे बिहार में कहीं घटना नहीं घटी। छपरा में जानबूझकर डिस्टर्ब किया गया क्योंकि वहां से आरजेडी हार रही है। वहीं इस पूरे मामले में पर मंगलवार को पटना के चाणक्य होटल में बीजेपी के वकील एसडी संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि मंगलवार की सुबह में एक व्यक्ति चौक पर चाय पीने गए थे। उनको बीजेपी का समर्थक मान करके उनको बहुत बुरा पीटा गया। जब इसका विरोध किया तो 1000 की संख्या में लोग घरों में घुसकर मारने पीटने लगे।
एक पक्ष का कहना है कि घर पर आकर लोगों की भीड़ आई तो क्या अपनी जान बचाने के लिए हमें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है? भारतीय दंड विधान ने भी यह अधिकार दिया है कि अगर हमें कोई जान मारना चाहता है तो हम अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले की जान ले सकते हैं। ये जांच का विषय है। इस पर जांच की जा रही है कि वह कौन है और इनको किसने गोली मारी है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले पर सारण पुलिस ने पोस्ट कर जानकारी दी है कि जिला के नगर थाना अंतर्गत हुई घटना में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। घटनास्थल और आसपास के इलाके में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी और जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अर्धसैनिक बल भी क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। विधि व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।